नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स आज फिर सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 8 जुलाई 2020। अगर आपको मेरे इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पेज पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर वीडियोस पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ इट मींस NPNT A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS कंप्लेंट ड्रोन उड़ान को किसके द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है? तो आप देख सकते हैं क्विडिच इनोवेशन लैब और एस्टेरिया एरोस्पेस के द्वारा यह जो किसकी उड़ान है भाई, एक कंट्रोल्ड या ड्रोन की उड़ान है, इसको ऑपरेटेड किया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत देश में पहली बार इस NPNT का क्या किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यह उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DGCA की एक व्यापक नीति के तहत मानव रहित एरियल व्हीकल इट मींस UAV के उपयोग पर आधारित होती है, जिसे हाल फिलहाल में ही 1 दिसंबर 2018 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। भारत देश के आपको एविएशन मिनिस्टर के बारे में पता है, जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। अब ये होता क्या है, देखिए यह DGCA इंडिया के द्वारा जारी किए गए एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का ही एक भाग है, जिसमें पायलट के आसपास मानव रहित विमान ऑपरेटेड परमिट और ड्रोन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना अनिवार्य होता है और हर उड़ान से पहले इनको NPNT क्लियरेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता है ड्रोन का उपयोग हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं सीमाओं के आसपास भी बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। पाकिस्तान के द्वारा भी ऐसा करने की कोशिश की जा रही है और चाइना के द्वारा भी ऐसा करने की कोशिश। चाइना के पास बहुत बड़ी मात्रा में बड़े ड्रोन्स भी हैं, इसीलिए भारत देश को यह सब क्या है, एक्टिव रूप से करने की जरूरत आन पड़ी है। तो भूलिएगा मत इस NPNT ड्रोन के विषय में। अगला प्रश्न देखिए, स्पाइस सैटेलाइट OFAC 16 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इजराइल का है यह सैटेलाइट। आपसे सैटेलाइट का नाम स्पेसिफिक पूछा जा सकता है, OFAC 16, और स्थानीय रूप से इसे विकसित किया गया है। स्थानीय रूप से विकसित एक रॉकेट है, शवित रॉकेट, इसी के जरिए इसे क्या है, प्रक्षेपित किया गया है। पामाचीन एयरबेस जो इजराइल में पड़ता है उसके द्वारा किया गया है। 2016 में इन्होंने एक जासूसी उपग्रह OFAC 11 छोड़ा था। इसी के बाद यह दूसरा इनका इससे संबंधित क्या है भाई, एक सैटेलाइट। आपको पता है हाल फिलहाल में ही इजराइल ने ईरान के जो एटॉमिक सेंटर है, जहां पर वह ऐसा कहा जा रहा है कि बॉम्ब बनाया जा रहा था, वहां पर एक मिसाइल गिरा दी और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए युद्ध सी स्थिति बन रही है ईरान और इजराइल के बीच में। और इसी के बीच में यह क्या है भाई, एक स्पाइस सैटेलाइट छोड़ना इजराइल के द्वारा ही अपने आप में एक अहम मुद्दा हो जाता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना बनती है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है इजरायली शेकेल, राष्ट्रपति है रिवरिन और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के 5वीं बार बने हैं प्रधानमंत्री। आप सैटेलाइट को देख सकते हैं जिसे हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। साथ में आप सैटेलाइट के बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। प्रमुख यही है इसका लास्ट वाला पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूं कि ईरान और उसके परमाणु जो मिसाइल कार्यक्रम है उस पर नजर रखने के लिए विशेषतः इस सैटेलाइट को छोड़ा जा रहा है। और ईरान और इजराइल के बीच में लगातार जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं इजराइल के मैप को, इनका हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ में क्या है, आनाकानी चलती रहती है, जिनके पास क्या है, 2 इलाका है, गाजा पट्टी वाला और वेस्ट बैंक वाला। आप यहाँ पे गोल्डन हाई भी देख सकते हैं, इनके साथ भी क्या है, कुछ ना कुछ क्लैश हमेशा गोल्डन हाई के लिए चलती रहती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य के 100% घरों में LPG कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। यहाँ पर देश का पहला ऐसा राज्य पूछा जा रहा है जहां पर 100% LPG गैस कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। आपको पता होगा केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में गैस सिलेंडर दिया जा रहा था और गैस कनेक्शन दिया जा रहा था, लेकिन कुछ वंचित परिवार फिर भी रह जा रहे थे। इसीलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अलग से एक योजना चलाई थी जिसका नाम था हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसके तहत उन लोगों को भी गैस कनेक्शन प्रदान कर दिया गया जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं हो पाए थे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। अति महत्वपूर्ण हो जाता है यह हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, क्योंकि देखिए एक तो क्या है पहाड़ी राज्य है, उसके बावजूद ऐसे अचीवमेंट करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैंने आप कुछ दिन पहले ही बताया था हिमाचल प्रदेश को इस साल का ई पंचायती पुरस्कार भी मिला है, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य की सारी पंचायतों को एक हाई स्पीड क्या है ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कनेक्ट कर दिया था। तो आप भूलिएगा मैं, एक तो 100% एलपीजी, दूसरा ई पंचायत पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश की आप अवस्थिति को देख सकते हैं, चाइना से भी इसकी बॉर्डर लगती है और यहीं का एक शहर है धर्मशाला, यहीं पर रहते हैं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। तो भूलिएगा मत, पंचायती राज की कमिटीज के बारे में मैंने यहां पर बता दिया है। अगला प्रश्न देखिए, बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। यह नेकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए की गई है। लगभग 11 करोड़ रुपए इस कार्यक्रम के लिए दिया गया है। बेसिकली जो हथकरघा उद्योग है उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा इनको क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए और इस लॉकडाउन की स्थिति से उभरकर आत्मनिर्भर भारत की भावना को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें लोकल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है इस कर्नाटक सरकार के द्वारा नेकारा सम्मान योजना के तहत। बीएस येदियुरप्पा आप मुख्यमंत्री महोदय को देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही उन्होंने जो प्रवासी आए हुए थे उनको क्या है रोजगार दिलाने के लिए कौशल कनेक्ट फोरम की भी शुरुआत की थी। इसके अलावा 18 जून को ही मनाया था कर्नाटक सरकार ने मास्क डे, मास्क सैनिटाइजर साबुन से हाथ धोने के लिए यह 18 जून को मनाया गया था, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस अभियान की शुरुआत की है? तो बड़ा ही यूनिक सा नाम है इंतजार आपका। तो भूलिएगा मत, मध्य प्रदेश के बच्चे विशेष ध्यान दें, व्यापम में मेरे हिसाब से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत यूनिक सा नाम है, जो बच्चे पढ़े नहीं होंगे वो बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। वो हो सकता है इनके ऑप्शन में कोई योजनाओं का नाम दे दें और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका एक मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और बहुत खूबसूरती से पर्यटन स्थलों का यहां पर वर्णन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से आते, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आप देख सकते हैं पर्यटन भवन को। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही इट मींस 6 जुलाई को मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की भी शुरुआत की थी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा मैंने बताया था कि कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश की सरकार ने। 2 सबसे हॉटस्पॉट जिले उभर कर आए हैं कोरोना से मध्य प्रदेश में, एक है राजधानी भोपाल और दूसरी है वाणिज्यिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर। आपको याद होगा आंगनबाड़ी या दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया था। एक निष्ठा विद्युत मित्र ऐप एक जारी किया गया था, एक योजना चालू की गई थी मध्य प्रदेश वितरण कंपनी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए और बिजली के काम के लिए। और आपको पता होगा लालजी टंडन की तबीयत खराब होने की वजह से जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उन्हें राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार कुछ दिन के लिए सौंपा गया था। तो भूलिएगा मत। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए अभी हाल ही में हुई रेड बुल रिंग ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीत लिया है? तो मर्सिडीज के रेसर हैं वॉल्टेरी बोटास जो फिनलैंड से आते हैं। इन्होंने ही हाल फिलहाल की क्या है जो रेड बुल की रिंग है ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020, इन्होंने यह पुरस्कार जीत लिया है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह 2020 की फॉर्मूला 1 सीरीज की पहली रेस है। दूसरे नंबर पर आए हैं फरारी के रेसर और थर्ड नंबर पर आए हैं मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस। तो भूलिएगा मत, हमारे जो विनर महोदय हैं वॉल्टेरी बोटास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आरसी भार्गव, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। बहुत महत्वपूर्ण है, हाइपर कॉलिंग्स के द्वारा यह प्रकाशित की गई है। एक प्रमुख नीति निर्माता और उद्योगपति के रूप में उन्होंने जितने अनुभव अपनी जिंदगी में प्राप्त किए हैं उस पूरे के पूरे अनुभव को अपनी इस किताब में उन्होंने क्या कर दिया है, रख दिया है। तो आप आरसी भार्गव की किताब को देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं आरसी भार्गव महोदय को। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्कर विजेता संगीतकार एनिनो मोरिकोन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश से आते थे? तो भाई इटली के निवासी थे। सन 1928 में रोम में इनका जन्म हुआ था। 500 से भी अधिक इन्होंने क्या है
फिल्में बनाई थी और इसी के लिए इन्हें बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। तो आप भूलिएगा मत एनिनो महोदय को। अगला प्रश्न देखिए, फिल्म और टेलीविजन अभिनेता अर्ल कैमरन का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे? तो भाई ब्रिटिश नागरिक थे, बरमूडा में इनका जन्म हुआ था, पहली बार इन स्क्रीन पर 1951 पर आए थे। इन्हें भी बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो अर्ल कैमरन को आप यहां पर देख सकते हैं, 100 से ज्यादा उम्र थी इनकी, 104-105 साल के आसपास, तब ये इनकी मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड चॉकलेट डे बच्चों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि उन्हें बहुत पसंद होता है। इंटरनेशनल चॉकलेट डे कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार 2009 में मनाया गया था। सबसे पहले चॉकलेट की जो खोज है वो 1550 में यूरोप में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा वर्ष 2020 धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया गया? तो 4 जुलाई को मनाया गया, संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में मनाया गया। आपको पता है बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मणों को। इसी की याद में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। 5 ब्राह्मणों को आप देख सकते हैं और बुद्ध को देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा।